हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे एक बस वाला क्वेश्चन था कि अलग अलग डिस्टेंस को कवर किया था बस ने और उसको ऐड करना था, फिर उसके डिफरेंस निकालने थे। तो यहाँ हम जो बिगर यूनिट्स हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यहाँ पर हम देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनको ऐड कैसे किया जाता है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी वो सारी वर्ड प्रॉब्लम है। तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उन्हें कैसे समझना है कि किसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पर हम देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन हुआ, मतलब बुक फेयर भी बोल सकते हैं हम उसको। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे और फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली, मींस फर्स्ट डे को, फर्स्ट डे कितने टिकट सोल्ड हुए, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094। तो यहाँ पर लिखे लेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094। फिर यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, इट इज 1812। ऑन थर्ड डे तो सेम लिखेंगे हम, थर्ड डे को कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए, 2050। एंड फोर्थ डे और फाइनल डे, फाइनल डे को हमारे नंबर ऑफ टिकट कितने सोल्ड हुए, 2751। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 days, इन चारों दिन में। फर्स्ट डे को इतने सोल्ड हुए, सेकंड डे को इतने टिकट बिके, थर्ड डे को इतने टिकट एंड फाइनल डे को इतने। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने सोल्ड हुए या कितने बिके वो हमें निकालना है। तो टोटल जब भी हमें निकालना है तो हमें ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1094, देन इन नंबर्स को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। 4 2 6 7 कैरी नहीं होगा यहाँ पर, फिर 9 9 1 10 10 और 5 15 और 5 20 कैरी 2 2 और 8 10 10 और 7 17 कैरी 1 1 और 1 2 3 3 and 4 7। तो टोटल टिकट सोल्ड इन ऑल 4 days was 7707। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लास्ट में एक लाइन, therefore टोटल टिकट्स सोल्ड इन ऑल 4 days was 7707। इतने टिकट बिके थे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से निकाल लिया। जब भी आपको टोटल टिकट बोला जाए कि टोटल कितना है, फर्स्ट डे इतना कलेक्शन हुआ, सेकंड डे इतना हुआ, तो अब जब भी आपसे टोटल बोला जाए तो आपको ऐड करना है सारे नंबर्स में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, Shekhar is a famous cricket player. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs. मतलब शेखर ने कितने रन बना लिए टेस्ट क्रिकेट में या टेस्ट मैचेस में, 6980। He wishes to complete 10,000 runs. वो चाहता है कि मेरे 10,000 रन, उसके 6980 रन तो हो गए, बट वो चाहता है कि उसके 10,000 कंप्लीट हो जाए। तो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड,
उसको कितने रन की रिक्वायरमेंट है। तो शेखर स्कोर्ड, तो हमें यहाँ पे लिखना है आंसर नंबर 2, शेखर स्कोर्ड इन टेस्ट मैच, कितना स्कोर किया है 6980, इतना स्कोर किया है, इतने रन से स्कोर किए उसने, ठीक है। he want to need scored in test matches, वो कितना स्कोर करना चाहता है, तो लिखना है यहाँ पर 10,000 रन। he want to score in test matches 10,000 रन, उसको 10,000 रन बनाने हैं। तो he needed 10,000 बनाने हैं उसको। अभी उसके पास कितने रन बने हुए हैं, मीन्स यार उसने कितने रन स्कोर किए, उसको कितने रिक्वायरमेंट है वो, ये हम मान लिया कि हमारा ये टोटल है, इतना कवर कर लिया हमने। तो अभी कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, तो हमें यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज 2 0 देन 7, तो 3 3020, he need 3020 runs to reach 10,000। उसको 3020 रन्स की और रिक्वायरमेंट है टू रीच, मतलब कहाँ पर पहुंचने के लिए 10,000 रन पे पहुंचने। तो इस टाइप से हम, उसने इतने रन्स तो स्कोर कर लिए बट इतने रन्स और रिक्वायर हैं उसको 10,000 पर पहुंचने के लिए। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि आपके पास कुछ अमाउंट है और उसमें कितना अमाउंट और ऐड करेंगे हम पर्टिकुलर अमाउंट पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमें फाइनल अमाउंट में से इस अमाउंट को मतलब जो भी नंबर्स हैं उसको सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखेंगे, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes। मतलब जो विनर है, विनर कैंडिडेट के उसने कितना रजिस्टर्ड किए, नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड फॉर विनर कैंडिडेट कितने हो गए 5,77,500 एंड फॉर सेकेंड वन मीन्स उसको हम बोल सकते हैं रनर अप। रनर अप पर्सन के लिए कितने वोट्स कास्ट हुए 3,48,700। तो हमें निकालना है कि दोनों में कितना डिफरेंस था, मतलब कितना मार्जिन था। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स कास्ट फॉर विनर कैंडिडेट, $5,77,500। इतने वोट्स विनर कैंडिडेट को मिले। नंबर ऑफ वोट्स कास्ट फॉर रनर अप कैंडिडेट, आई थिंक 3,48,700 हुए यहाँ पर। ओके, ये विनर कैंडिडेट को वोट मिले, ये रनर अप को। तो हमें निकालना है मार्जिन इन वोट्स। तो वोट्स में जब भी मार्जिन निकालना है, मतलब कौन सा कितने का मार्जिन था, दोनों में कितना डिफरेंस था, डिफरेंस निकालना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 0 0 दैट इज 8
832 2,38,800 2,38,300 सॉरी 800 वोट्स का मार्जिन रहा दोनों के बीच में। मतलब जो विनर कैंडिडेट है उनको 2,38,800 वोट्स ज्यादा मिले और जो लूजर या रनर अप कैंडिडेट रहा जो भी उसको 3,48,700 वोट मिले। वो कितने डिफरेंस मार्जिन था उन दोनों के बीच में, तो 2,38,800 मीन्स इन दोनों वोट्स के बीच में इतना मार्जिन रहा हुआ। ठीक है, अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891। मतलब कीर्ति बुक स्टोर ने 2 लाख रुपए समथिंग मीन्स 2,85,891 रुपीज की बुक्स को सेल किया इन फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड द बुक वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। मंथ की फर्स्ट वीक में उसने 2,85,891 की बुक सोल्ड की, ठीक है, एंड सेकेंड वीक में 4,768,068 रुपीज की बुक सोल्ड की। तो हाउ मच वाज द सेल फॉर द how much was the sale for the two weeks together? In which week was the sale greater and how much? आपको बताना है कि दोनों वीक में मिलाकर उसने कितने अमाउंट का बुक सेल किया और किस वीक में ज्यादा किया। बिकॉज सेकेंड वीक में ज्यादा किया, 4 लाख इज मोर देन 2 लाख, तो सेकेंड वीक में ज्यादा किया। इन हाउ मच अमाउंट, कितने अमाउंट से ज्यादा सोल्ड किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितने अमाउंट का बुक सोल्ड हुआ, तो ₹2,85,891 बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। ओके, सेकेंड वीक में कितनी बुक सोल्ड हुई, $4,768। तो टोटल वर्थ ऑफ बुक बुक्स कितनी हो जाएगी इन 2 वीक्स। दोनों वीक्स में मिला के कितने की बुक्स उन्होंने सोल्ड की, तो ये हमें निकालना, तो ऐड करना होगा। टोटल जब भी निकालना होता है तो हमें ऐड करना होता है। तो 8 + 1 9 9 15 then carry 1 8 8 16 carry 1 6 then 8 6,86,659 रुपीज की बुक सोल्ड की उन्होंने दोनों वीक्स में मिला के कीर्ति बुक स्टोर में। अब विच वन इज ग्रेटर देन, तो बुक सोल्ड वर्थ इन सेकेंड वीक is greater than book sold worth in first week. सेकेंड वीक में ज्यादा अमाउंट का बुक सोल्ड हुआ इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो फर्स्ट कितना अमाउंट हमें जब निकालना है, तो डिफरेंस जब भी निकालना होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 4
2,85,891। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 8 हो जाएगा यहाँ पर, देन यहाँ पर 4, 1, 1। तो 1,14,877 का डिफरेंस है। मीन्स इतने अमाउंट का ज़्यादा बुक सोल्ड हुआ इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में 2 लाख रुपीज समथिंग का कुछ बुक सोल्ड हुआ था, उसका अमाउंट जो था। देन द अमाउंट कलेक्टेड बाय फ्रॉम द सेकेंड वीक इज 4,768। तो सेकेंड वीक में जो अमाउंट आया बुक सोल्ड करने पर वो ग्रेटर था फर्स्ट वीक से। तो कितना ग्रेटर था ये हमें निकालना है। तो 1,14,877 रुपीज ग्रेटर देन फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक से इतना अमाउंट ज्यादा था सेकेंड वीक में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5-digit number that can be written using digit 62743 each only once. The greatest and least, आपको 5 डिजिट का नंबर फॉर्मेशन करना है और उनका डिफरेंस निकालना है बाय यूजिंग डिजिट। तो 62743 इन डिजिट से आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इन नंबर्स को ही यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले आएगा 7, फिर 6, फिर 4, 3, 2। हमें नंबर्स को, अगर आपको सेम नंबर्स दिए मतलब तो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा आएगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे हम नंबर फॉर्मेशन सीख चुके हैं। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इसी से बनाना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, तो इन्हीं को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे 2, 3, 4, 6, 7। इट इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 62743। ठीक है ना, हमने बना लिया। अब डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। डिफरेंस जब भी वर्ड यूज होगा तो मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, 7 मीन्स 6, 9, तो आ जाएगा डिफरेंस 52,965। ये मतलब ये डिफरेंस रहेगा दोनों ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 62743। आप इजीली कर सकते हो। आपको कोई भी नंबर दिया है जिनसे 5 डिजिट का नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना, तो उनको रिवर्स, मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा ऐसे रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर असेंडिंग ऑर्डर में, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, a machine on an average manufactures 2825 screw a day. A machine manufactured 2825 screw a day. एक दिन में 2825 screw बनाती है या मैन्युफैक्चर करती है। How many screw did it produce in 1 month of January? जनवरी 2006 में उसने कितने स्क्रू बनाए, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस किए। तो मशीन प्रोड्यूस इन 1 डे कितने स्क्रू, स्क्रू ये नंबर से तो ये 2825। ओके, इतने स्क्रू बनाए एक दिन में। तो जनवरी मंथ में, हमें नंबर ऑफ डेज निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ डेज
इन जनवरी मंथ कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 31। एक दिन में इतने बनाए तो 31 डेज में कितने बनाएगी? तो नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन मंथ जनवरी, हम क्या करेंगे 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। इन दोनों नंबर को एक दिन में इतने बनाए तो 31 डेज में हम कितने बनाएंगे ये। तो हम यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 31 का 2825 से, मल्टीप्लाई 31 तो 2825, 15 कैरी 1, 7 कैरी 2, 6 8, तो ये हो गया 5 7 15 87,570 87,575। तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है कि therefore 87,575 स्क्रू प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी बाय मशीन। तो यहाँ पर लिखना है 87,575 screws produced by machine in month January 2006। ओके, मंथ जनवरी 2006 में इतने मशीन ने स्क्रू प्रोड्यूस की। तो आपको एक दिन का पता है और आपको नंबर ऑफ डेज निकालने की, इतने नंबर ऑफ डेज का हमें फाइंड आउट करना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपको एक पेन की प्राइस पता है और आपको 10 पेन की प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो वैसे ही आपको एक दिन में जितने स्क्रू प्रोड्यूस हुए उसको 31 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको रीड कर रहा हूँ। अ मर्चेंट हेड 78,592 विथ हर, मतलब एक मर्चेंट के पास इतने रुपए हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स ऑफ ₹1200 ईच, मतलब उसने 40 रेडियो सेट का ऑर्डर दिया। कितने रुपए का अमाउंट है? एक रेडियो का प्राइस है 1200 रुपीज। उसने ऐसे 40 रेडियोस को ऑर्डर में दिया, ठीक है। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, जब उसने 40 रेडियो को परचेज किया तो उसके इनिशियल अमाउंट में से कितना अमाउंट अब उसके पास बचा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इनिशियल अमाउंट मर्चेंट कितना था? इनिशियल अमाउंट उसके पास 78,592 रुपीज, इतना अमाउंट था उसके पास। अब प्राइस ऑफ वन रेडियो, तो प्राइस ऑफ वन रेडियो कितनी है? 1200 रुपीज। अब हमें निकालनी है प्राइस ऑफ 40 रेडियोस, तो कितनी हो जाएगी? 1200 इंटू 40। तो ये अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 48,000। द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर द परचेज, कितना अमाउंट बचेगा? तो हम निकालेंगे 78,592 माइनस 48,000। इतने अमाउंट इनिशियली उसके पास था, इतना अमाउंट का उसने परचेज कर लिया। तो आफ्टर द परचेज हाउ मेनी अमाउंट्स रिमेनिंग, तो यहाँ पर निकालना है 2950
तो आ जाएगा 30,592 रुपीज रिमेनिंग अमाउंट, 30,592 रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 30,592। तो ये था आपके पास क्वेश्चन था कि एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज है, उसने 40 रेडियोस को ऑर्डर दिया और एक रेडियो की प्राइस है 1200। तो हमें 40 रेडियोस की प्राइस पता चल गई यहाँ से, मीन्स इतने अमाउंट का उसने रेडियो खरीद लिया, इतने अमाउंट में उन्होंने रेडियो खरीद लिया। था कितना उसके पास, इनिशियली इतना था, इतने का खर्च कर चुके, तो कितना बचा उनके पास, उनके पास बचा अमाउंट, द मर्चेंट लेडी के पास कितना बचा है, 30,590। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56। मीन्स एक स्टूडेंट ने एक नंबर है 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी जगह पर उसको करना किससे था, 56 से। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से उसका आंसर कितना ग्रेटर दें। तो हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर है 7236 मल्टीप्लाई बाय 65 एंड 7263 मल्टीप्लाई बाय 56। ये रॉन्ग आंसर है, तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो रॉन्ग रहेगा, ये जो आप आंसर आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई पे वो करेक्ट आंसर। तो रॉन्ग आंसर हम देखते हैं पहले कितना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 and 3 13 carry 1, 5 7 जा 35 and 36। now 0, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 carry 1, 6 6 जा 36, 37 carry 3, 6 2 जा 12, 12 and 3 15 carry 1 and 6 7 जा 42 and 43। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन करने पर मिला दैट इज 5 9 0 कैरी 1 था 12 7 इट इज 47 47209 मीन्स 4,72,095। ये आंसर है बट इट इज रॉन्ग आंसर। ओके, करेक्ट आंसर क्या है, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते तो 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 6 जा 36 एंड 37 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 3 15 कैरी 1, 6 7 जा 42 एंड 43। यहाँ पर हम लिखते हैं 0, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 6 जा 30 30 एंड 31 कैरी 3, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 3 13 carry 1, 5 7 जा 35 and 36। now 8 2 7 6 0 it is 4,06,722। ये करेक्ट रॉन्ग आंसर है और ये करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग आंसर एंड करेक्ट आंसर। तो डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग आंसर एंड करेक्ट आंसर। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 472,095 माइनस 4,06,728, इसमें से हम डिफरेंस निकाल लेंगे और ये हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग आंसर एंड करेक्ट आंसर। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 7 6 फिर 3 5 6 0 65,367 का डिफरेंस होगा इन बिटवीन रॉन्ग आंसर एंड करेक्ट। मतलब करेक्ट रॉन्ग आंसर ज्यादा आ रहा है, जो डिजिट है वो हमारी, वो वैल्यूज है वो हमारी
ग्रेटर देन है करेक्ट आंसर से। तो हमसे पूछा था कि इस नंबर पर मल्टीप्लाई करना था स्टूडेंट को, उसने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो नया नंबर आया वो उसमें और करेक्ट आंसर में, रॉन्ग आंसर में और करेक्ट आंसर में कितना डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करने को दिया कि ये मल्टीप्लाई की जाए, आपने 56 की बजाय किसको मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, तो आपका आंसर ये है। जबकि मेरा आंसर क्या आ रहा है 4,06,728। तो मुझे देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये कितना बड़ा आ रहा है आपका, तो वो मैं निकालूंगा। 65,367 दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर था 8। क्वेश्चन नंबर 8 था, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। अब हम आ गए यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन पर। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। देन आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेस एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। आपको एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो 40 मीटर क्लॉथ है आपके पास, तो टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास 40 मीटर, उसमें से कितने शर्ट हम बना सकते हैं। तो हमें लिखना है क्लॉथ रिक्वायर फॉर वन शर्ट 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम इस दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर। तो इस 2 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 15। टोटल मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, ये मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा टोटल कितना हो गया 215 सेंटीमीटर। ओके, टोटल क्लॉथ टू स्टिच टोटल क्लॉथ दे रखा है ना आपको, टू स्टिच शर्ट, टोटल क्लॉथ टू स्टिच शर्ट कितना है हमारे पास 40 मीटर। अब देखो यहाँ पर अब अगर हम देखेंगे तो ये सेंटीमीटर में या मीटर में, टोटल क्लॉथ हमारे पास 40 मीटर में, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया यूनिट कन्वर्जन। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 मीन्स 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लॉथ रिक्वायर्ड, इतना क्लॉथ हमारे पास है, और एक शर्ट को बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होता है। तो अब हम इसको डिवाइड करते तो नंबर ऑफ शर्ट्स हमें निकालने, नंबर ऑफ शर्ट्स कितने होंगे, तो टोटल क्लॉथ फिर अपॉन में क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट। एक शर्ट को बनाने में जितना क्लॉथ लग रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल को, तो 4000 डिवाइडेड बाय 215। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4000 को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया 215 से, तो फर्स्ट टाइम भी चला जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 5 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 5 7 से कर देता हूँ। चलो मैं 8 से ही कर देता हूँ। 8 5 40 कैरी 4, 8 1 8 4 12 कैरी 1, 8 2 16 एंड 17। तो ये आ गया, 9 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 0 3 एंड 1। अब यहाँ पर हमें नहीं है, इतना क्लॉथ हमारे पास रिमेनिंग है, मीन्स इसको हमें
डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं। तो 18 मीटर और रिमेनिंग क्लॉथ्स हमें निकालना है, तो 18 मीटर पॉइंट में कर लेते हैं। चलो डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब हम डिवाइड करते हैं इसको 2 डेसिमल तक डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा 18 शर्ट्स बनेंगे हमारे। हम पॉइंट में तो शर्ट्स की नंबर ऑफ शर्ट्स में निकलेंगे, इतना क्लॉथ हमारे पास रिक्वायर्ड मतलब रिमेनिंग हो गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 18 शर्ट्स एंड रिमेनिंग क्लॉथ कितना है आपके पास, रिमेनिंग क्लॉथ आफ्टर द स्टिचिंग कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड रिमेनिंग बचा 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, इतना क्लॉथ आपके पास बच गया। 18 शर्ट्स को हमने स्टिच किया, उसके बाद हमारे पास इतना जो भी आपका रिमेनिंग है वो रिमेनिंग क्लॉथ बचा, इतना सेंटीमीटर में क्लॉथ आपके पास बच गया। आपने 215 से 4000 सेंटीमीटर को डिवाइड किया, तो इतना क्लॉथ आपके पास बच गया। अगर हम उसको मीटर में, ये सेंटीमीटर में, अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ आपके पास बच गया आफ्टर द स्टिचिंग ऑफ 18 शर्ट। आपके 18 शर्ट स्टिच हो जाएंगे, उसके बाद इतना क्लॉथ आपके पास बच जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है a machine packed in boxes, sorry, medicine packed in boxes, each weight is 4 kg 500 ग्राम। मतलब जो मशीन बॉक्स में पैक हो रही है उस बॉक्स का वेट क्या है, एक बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी loaded a van which cannot be carried beyond 800 kg। मीन्स आप ऐसे कितने बॉक्स रख सकते हो कि एक जो लोडेड टेम्पो या जो भी व्हीकल है, वाहन है, उसमें 800 kg से ज्यादा का बॉक्स लोड नहीं कर सकते। मीन्स आपके पास एक बॉक्स का वेट दिया हुआ है 4 kg 500 ग्राम। ठीक है ना, वेट ऑफ वन बॉक्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, weight of one box medicine कितना है 4 kg 500 ग्राम। ओके, ये है। ठीक है, अब जब भी हम याद रखना, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इनको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ना कि बिगर। जैसे केजी बिगर यूनिट और ग्राम स्मॉलर यूनिट, तो हम इसको स्मॉलर यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 1 केजी में 1000 होते हैं, तो 4000 प्लस 500, तो ये टोटल हो गया ग्राम में, तो 4500 ग्राम हमने कन्वर्ट कर लिया। 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 4 केजी में 4000, और ये तो पहले से ही ग्राम में था, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। तो 4000 ग्राम एक बॉक्स का वेट है। तो फिर क्या दिया है 1 कैरी ओनली 8000 kg, सॉरी 800 kg। कितना 1 कैरी ओनली 800 kg वेट। तो हम इसको केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो 00 1 2 3, इतना कैरी कर सकती है 1 ग्राम में। अगर हम उसको केजी में ना कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैरीड बाय 1, मैक्सिमम लिख लो आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कैरीड बाय 1 कितने कर सकते हैं
एक का है, इतने आ सकते, इतने में कितने आना है, तो हमें इसको डिवाइड कर देना है 80, 1 2 3 4 5 zeros अपॉन 4500। ठीक है, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 0 2 0। अब हमें 8000 को डिवाइड करना है 45 से, तो 45 से हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये सिंगल ही टाइम रहेगा 45, 5 यहाँ पर हो जाएगा 5 हो गया, देन 3 5 0। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में भी पॉसिबल है, 45 इंटू 8 कर लेते हैं, तो ये 7 टाइम्स ही आएगा, 8 टाइम्स में तो 360 है, तो 7 टाइम्स 315, ये हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 3 देन 0, फिर ये आ गया 350 फिर से, तो यहाँ पर 17, तो ये आ जाएगा 35, मतलब 35 ग्राम आपके पास अभी भी बॉक्सेस रिक्वायर्ड, मतलब इतना बॉक्स ज्यादा है आपके पास, 35 ग्राम ज्यादा है। ठीक है ना, तो आपके लिए कितने 177 बॉक्स कैरीड बाय 1, तो यहाँ पर लिखना है मैक्सिमम 177 बॉक्सेस कैरीड बाय 1। ठीक है ना, अब यार मैं आपको समझा देता हूँ, एक बॉक्स मेडिसिन का एक बॉक्स है, उसका वेट है 4 kg 500 ग्राम, उसको अब जब हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 4500 ग्राम हो गया। ठीक है ना, अब जो वाहन है वो सिर्फ 800 kg ही कैरी कर सकती है, मतलब इतना वेट ही लेकर जा सकती है, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मीन्स इतने ग्राम 8 लाख ग्राम वेट को वो कैरी कर सकती है, कौन, वाहन जो 8 लाख ग्राम को कैरी करके कहीं पर ले जा सकती है, और एक बॉक्स की वेट कितनी है, एक बॉक्स का वेट है 4500 ग्राम, तो ऐसे कितने बॉक्स जा सकते हैं उसके अंदर, तो हमें जब भी नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने तो टोटल वेट अपॉन बॉक्स ऑफ वन वेट, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, तो वो ऐसे 177 बॉक्सेस को कैरी करके ले जा सकती है, कितने 177, जिनका वेट क्या होगा 4 kg 500। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, मतलब एक स्टूडेंट है और उसके हाउस से उसका स्कूल है 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे वॉक बोथ वे, मतलब हर दिन वो जाता है और फिर से वापस आता है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे, वो 6 दिन में कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ये हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11, तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 किलोमीटर 875 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर 1.875 किलोमीटर, हमने इसको, अब हम मल्टीप्लाई में इतना दिक्कत नहीं आता, मल्टीप्लाई में हम सीधे उसको बड़ी यूनिट में ही कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करें, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, तो कितने 1 डे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, इतने डिस्टेंस, तो 2 इंटू, एक बार वो जाता है और एक बार आता है, तो 2 बार वो इस डिस्टेंस को कवर करता है, तो 2 इंटू 1.875 किलोमीटर, एक बार में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो जाएगा और वापस आएगा, तो 2 बार में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों वे में, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इन बोथ वे, इन बोथ वे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कैरी 1
7 2 जा 14, 15 कैरी 1, 17 कैरी 1, 3.750 किलोमीटर। वन डे में इतने डिस्टेंस कवर करेगा इन बोथ वे, आने जाने में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, 6 डेज में हमें निकालना है तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.750। तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई 6 से दोनों नंबर को, तो 6 0 हो जाएगा यहाँ पर, 6 5 जा 30, फिर कैरी 3, 6 7 जा 42 एंड 3 45, कैरी 4, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22। पॉइंट का लगेगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर 22 किलोमीटर 550 मीटर। हमने फिर से उसको अलग अलग सेपरेट कर लिया, तो 22 किलोमीटर 550 मीटर। यहाँ पर हमने उसको किलोमीटर में मिक्स, मीटर को भी अगर हम करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में 3 डेसिमल्स के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर भी 3 डेसिमल्स के बाद पॉइंट था, तो उसको हमने फिर से मीटर में, जैसे यहाँ पर कन्वर्जन किया था सेम कन्वर्जन हमने यहाँ पर कर लिया। तो ये था आपको पहले डिस्टेंस पता होनी चाहिए, फिर दोनों तरफ से आने जाने में कितने डिस्टेंस कवर की, फिर 6 डेज में कितने डिस्टेंस। इस टाइप से आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको रीड करता हूँ, आप देखिए। अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल के अंदर 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी। आपके पास एक बड़ी सी वेसल है, उसके अंदर 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड भरा हुआ है। आपके पास छोटे छोटे ग्लासेस है जिसके अंदर 25 ml ही कर्ड आ सकता है। तो इसमें हम ऐसे कितने ग्लासेस को फिल कर सकते हैं उसके अंदर से, तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल कर्ड को एक ग्लास के कर्ड से। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, a vessel contain curd 4 लीटर एंड 550 मिलीलीटर। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करना, तो मैंने बोला था जब भी डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर यूनिट में, तो 4000 प्लस 550 मिलीलीटर। जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 1000 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4550 मिलीलीटर। इतना कर्ड है किसके अंदर, एक वेसल के अंदर, ठीक है ना। अ ग्लास कंटेन 25 ml कर्ड। ग्लास के अंदर कितना कर्ड आ सकता है, 25 में। तो नंबर ऑफ सच ग्लास, नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हमें। तो नंबर ऑफ ग्लासेस में टोटल कर्ड इन वेसल अपॉन कर्ड इन 1 ग्लास। एक ग्लास में कितना कर्ड है वो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कर्ड कितना है, 4550 ml एंड एक ग्लास में कितना आ सकता है, 25 ml। तो ml से ml हम कैंसिल कर देंगे, बट आपको यहाँ पे इस टाइप से नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। फिर हम डिवाइड करेंगे 4550 को 25 से, तो 25 1 जा 25, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, 8 जा 200, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 5, इसको लेकर आएंगे तो 2 जा 50। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कुछ अमाउंट करनी। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कितने, ऐसे कितने नंबर ऑफ ग्लासेस भर सकते हैं, तो नंबर ऑफ ग्लासेस फिल बाय कर्ड इज इक्वल्स टू 182 ग्लासेस फिल कर सकते हैं हम इतने कर्ड में। एक ग्लास के अंदर कितना कर्ड आएगा, 25 ml। तो ऐसे 182 ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं उस वेसल के अंदर से, जिसके अंदर 4 लीटर 550 मिलीलीटर कर्ड था।
तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। फिर भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी चैप्टर के थ्योरी पार्ट में या न्यूमेरिकल पार्ट में, किसी में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकता हूँ। थैंक यू।